हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर क्लास 12th और जिसका नाम है गाउस लॉ। ठीक है ना। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, पर इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द गाउस लॉ ओनली। देखिए, बेसिकली जो गाउस लॉ है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इस टॉपिक में सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ में जो आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स है वो सारे के सारे टॉपिक्स कैसे इंक्लूडेड है। मतलब कि यदि आप इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे या ध्यान समझेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड द होल सोल कंसेप्ट ऑफ योर चैप्टर दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म में यदि मैं गाउस लॉ को एक्सप्लेन करूं तो इसमें गाउस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेकर या फिर बात करें अपन यदि पॉइंट चार्जेस को लेकर सारे कंसेप्ट्स जो है वो आपको आना चाहिए, अदरवाइज यू कांट अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ गाउस लॉ। गाउस लॉ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस भी एग्जाम में आती है। वैसे व्हेन आई टॉक अबाउट द सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, तो बेसिकली द एप्लीकेशंस दे विल कम। व्हेन आई टॉक अबाउट द एमपी बोर्ड तो मोस्ट प्रोबेबली गाउस लॉ, आई मीन टू से गाउस थ्योरम विल कम। ठीक है ना। चलिए, तो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मेरे बच्चों, गाउस लॉ सबसे पहले बात करते हैं अपन कि गाउस लॉ जो होता है वो कैसे काम करता है, या वी कैन से लाइक दिस वन कि गाउस लॉ का बेसिक होल सोल कंसेप्ट क्या है। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आई डिस्कस्ड ऑलरेडी। ठीक है ना। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर जो लाइंस निकलती है उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। यू नो मोर देन मी, है ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। क्लोज्ड सरफेस, यहां पे एक वर्ड आया मेरे बच्चों, क्लोज्ड सरफेस। ठीक है ना। क्लोज्ड सरफेस is the 1/epsilon naught टाइम। 1/epsilon naught तो आपको पता ही है कि जरूरत नहीं बताने की। एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, परमिटिविटी है ना, ये तो आपको पता ही होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। और नॉट क्या डिपेंड करता है कि ये वैक्यूम की है, ठीक है ना, या फिर अपन उसको एयर भी कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्या आने वाला है, टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेसेस। ठीक है ना। जो सरफेस एस से कैसा होगा, बंधा हुआ होगा। ठीक है ना। सरफेस एस से कैसा होगा, बंधा हुआ होगा, उसको अपन बोलेंगे बाय सरफेस एस। अब देखिए, यहां पे क्वेश्चन बहुत अच्छा रेज होना चाहिए था आपके माइंड में, है ना। तो गाउस लॉ पढ़ाने के पहले ये कि सर इसमें अपन क्लोज सरफेस ही क्यों लेंगे, ओपन सरफेस भी तो अपन ले सकते हैं। क्या केवल गाउस लॉ क्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है कि इट इज फॉर द एप्लीकेबल फॉर ओपन सरफेस। तो आइए इस थोड़ा सा जो एक बोलना चाहिए टैबू है उसको अपन क्लियर करते हैं। देखिए, या वी कैन से लाइक दिस वन, इट इज एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट बट इट इज एक्चुअली, है ना, बोलना चाहिए कि होमोजीनियस माइंड में क्या होता है, कभी कभी ऐसे फीलिंग्स या ऐसी थिंकिंग्स आ जाती है कि भाई ऐसा क्यों, क्लोज सरफेस ही क्यों, ओपन सरफेस क्यों नहीं। लेट मी एक्सप्लेन यू, है ना, ध्यान से देखो। अब बेटा यदि मैंने यहाँ पे एक क्लोज सरफेस बना देते हैं, ठीक है, और हियर आई एम मेकिंग अ ओपन सरफेस। अब यहां पे यदि मेरे बच्चों एक पॉइंट चार्ज ले लेता हूं, वी आर कंसिडरिंग द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब बेटा पॉइंट चार्ज से फ्लो लाइंस किधर निकलेगी, ऑब्वियसली बाहर की तरफ निकलेगी। अरे निकलेगी कि नहीं निकलेगी, निकलेगी सर। अब मेरे बच्चों, जैसा मैंने बताया था आपको इसके पहले यूनिट वेक्टर में, ठीक है ना, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि एरिया वेक्टर भी मैंने एक्सप्लेन किया था इसके पहले, मतलब मेरे प्रीवियस क्लास आपने देखी तो फर्स्ट सी दैट क्लास, देन यू कैन कम हियर, अदरवाइज यू कांट अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ गाउस लॉ। ठीक है। तो यहाँ पे पेन चेंज कर रहा हूं और पेन ले रहा हूं मैं यहाँ पे ऑरेंज। अब मेरे बच्चों यहाँ पे ले लिया मैंने छोटा सा एक ले लिया, सरफेस छोटा ले लिया, छोटा। ये क्या कर रहे हैं सर आप, भाई छोटा छोटा मैं एरिया ले रहा हूं, ठीक है ना। अब ये फ्लो लाइंस क्या हो रही है, सरफेस एरिया से बाहर निकल रही है, तो यही क्या कहलाते हैं, फ्लक्स कहलाते हैं। अब बेटा यदि यहाँ पे मैं क्यू चार्ज दूंगा तो फ्लो लाइन यहां से निकलेगी क्या, अरे निकलेगी क्या। तो बेटा यहाँ पे जब फ्लो लाइन, यहाँ पे सरफेस तो है ही नहीं, और जब सरफेस ही नहीं है और यहां से फ्लो लाइंस बाहर निकल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ही नहीं। और यदि किसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही नहीं होगा तो क्या तुम ओपन सरफेस के लिए उसको क्या खाक प्रूफ करोगे। दैट मीन्स यू कांट प्रूफ गाउस लॉ फॉर द ओपन सरफेस, यू कैन ओनली प्रूफ द गाउस लॉ ओनली फॉर द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है ना। बहुत शानदार कंसेप्ट है, समझ में आ गया होगा आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोगों को। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन गाउस लॉ पे, ठीक है ना। तो एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपका कि क्यों ये क्लोज सरफेस के लिए नहीं है, ओपन सरफेस के लिए नहीं है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, आई एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। तो हियर वी हैव द कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द क्लोज सरफेस एस
इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मैंने ऐसा बताया था भी आपको, है ना, टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सर हमको समझ में नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, वी हैव एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस। देखो बेटा, यहां पे अपन ने डायग्राम बना हुआ, ऑलरेडी बना हुआ है, देन आई एम नॉट मेकिंग, ठीक है ना। यहां पे एक बना हुआ है अपने पास में सरफेस, ठीक है, सरफेस कैसा है, अरे कैसा है, क्लोज सरफेस है। यहां पे चार्ज कितना है, -q1 -q3 और q1, ठीक है ना, और एक q4 और q6 कैसे है, सरफेस से बाहर है, मतलब आउटर ऑफ द सरफेस है, बाहर गए, ठीक है ना, मतलब 4 बच्चे अंदर है, 2 बच्चे किधर है, बाहर है। तो अब आप बोलेंगे कि सर इसमें टोटल जो चार्ज होंगे कितने होंगे, तो ये लिखो ना यहाँ पे q1 प्लस -q3 प्लस -q2 प्लस q5, ठीक, ये होने वाले हैं, ये होने वाले हैं, इसको तो बोलते हैं अलजेब्रिक सम, ठीक है ना। अरे पढ़ी ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ी होगी ना भाई, ऐसे कोई दिक्कत तो है नहीं। और ये किसके टाइम होता है, एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा सबका सम, और यही तो क्या कहलाएगा मेरा बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। अब ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हो गया। अब यहां पे लिखा हुआ अपने पास में बच्चे ध्यान देंगे कि ई डॉट ds गिवन है, ई डॉट ds, ई क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ds क्या है, अल्पांश है, नहीं समझ में आया, अल्पांश मतलब बेटा मिनिमम एरिया कवर्ड, ठीक है ना, मतलब ये छोटू सा एरिया। अब देखो छोटू से एरिया से फ्लो लाइंस कैसे निकलेगी, छोटी सी, मैंने इसके पहले क्लास में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था कि क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है, डायरेक्शन किधर होता है, किधर होता है, नॉर्मल टू आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, पढ़ा चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, नहीं देखा है तो देख के आइए, फिर समझिए। अगर मैंने बोल दिया पहले आपको, उस समझने के बाद ही आपको ये समझ में आएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही कंसेप्ट काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना भाई। गाड़ी नहीं है, सेल पुराने हैं, सेल लेके आइए तब समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ई डॉट ds जो है यहाँ पे बना हुआ है लीनियर इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अपन, सॉरी लीनियर नहीं, सरफेस इंटीग्रेशन, क्योंकि क्लोज सरफेस है, सॉरी सरफेस इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे सरफेस, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है मेरे बच्चों कि सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड सरफेस है। इसका मतलब ये हुआ कि गाउस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, जिससे कि फ्लो लाइंस किधर जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। वैसे सारी चीजें यहाँ पे इमेजिनरीज है, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकली इमेजिनरी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़े। तो फार्मूला हो जाएगा मेरे बेटा ऑन गाउस लॉ का, क्या हो जाएगा सर, क्यू नॉट अपॉन, या इसको लिख देना यहाँ पे Q इनक्लोज लिखा हुआ है, मैं क्यों लिख रहा हूं, आ जाओ देख लेते हैं इसमें से। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, फाई ई कर लो, उसको एक काम करो फाई ई कर लो, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और किसके इक्वल होगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, जिसमें दोनों ही कैसी वैल्यूज है, वेक्टर है। वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर होते ही, न्यूटन पर कूलम, और साथ में आ गया ds जो कि डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या बन जाएगा, न्यूटन पर कूलम मीटर। सर न्यूटन मीटर पर कूलम, हाँ भाई ऐसा बोल लीजिए, न्यूटन मीटर पर कूलम, ठीक है। तो यहां पे फार्मूला बन जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ds, क्या हो जाएगा बच्चों, ई डॉट ds। चलिए आगे बढ़े। अब यहां पे लिखा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस लॉ, गॉस लॉ ट्रू एनी क्लोज सरफेस, बिल्कुल सही। हाँ भैया, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गाउस लॉ जो होता है वो किसी भी टाइप के क्लोज सरफेस के लिए जो है वो एप्लीकेबल होगा, है ना, नो मैटर अबाउट द सिमेट्रिकल शेप एज वेल एज द एसिमेट्रिकल शेप, मतलब शेप ऐसा होगा तो भी गाउस लॉ माना जाएगा, ऐसा होगा तो भी एसिमेट्रिकल शेप है ना। आई एम टेकिंग द रेक्टेंगल ओवर हियर, आई एम टेकिंग द अनइवन शेप, तो कोई भी अनइवन शेप हो पर सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। बट ओनली एप्लीकेबल फॉर द कंडीशन व्हेन द सरफेस इज क्लोज्ड बॉडी, मेरे बच्चों क्लोज्ड बॉडी। मैं बार बार ये वर्ड रिपीट कर रहा हूं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द गाउस लॉ। हियर वी हैव सम अजम्पशंस रिगार्डिंग द गाउस लॉ दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू, है ना। कुछ अजम्पशंस है जो मैंने देखे हैं गाउस लॉ से। पहली बात ये बेटा कि मोस्ट प्रोबेबली चार्ज कैसा होगा यहाँ पे बेटा, जल्दी बताइए, पॉइंट चार्ज होगा, है ना। ये असम्पशंस आपको जो है वो असर्शन रीजंस में भी आ सकते हैं या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में भी दे कैन आस्क,
ठीक है ना, इन योर एनुअल एग्जामिनेशन। इसलिए लिसन दिस असर्शन वेरी केयरफुली, है ना, बिल्कुल मजाक मत लीजिएगा। आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ जोक ओवर हियर, है ना, या जोकिंग ओवर हियर। आई एम हियर डूइंग द मेन होल्सो कंसेप्ट ऑफ गाउस लॉ, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ठीक है बेटा, तो क्या होगा यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो होगा वो पॉइंट चार्ज के लिए होगा। सेकेंडली ये किसके लिए होता है बच्चों, क्लोज्ड सरफेस के लिए माना जाता है। ठीक है ना, क्लोज सरफेस के लिए इसको अपन कंसीडर करेंगे। Second point I want to discuss you regarding the Gauss law, that is the location of point charge। देखो बेटा, लोकेशन ऑफ पॉइंट चार्ज कहीं भी हो सकती है, यहाँ पे 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 यहाँ पे। सर ऐसे क्या बात कर रहे हैं, अरे इसलिए बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होता है वो अपन कंसीडर करते हैं कि सब जगह कैसा है, एक जैसा है, सब जगह इवन है। ठीक है, अनइवन कहीं पे भी नहीं है। मतलब यदि मैं किसी क्लोज सरफेस कंसीडर कर रहा हूं तो क्लोज सरफेस में चार्ज का वैल्यू या लोकेशन जो होता है वो कहीं पे भी हो सकती है। मींस द लोकेशन ऑफ चार्ज विल बी एग्जिस्टेड, है ना, व्हाटएवर व्हेनेवर, है ना, इन द क्लोज सरफेस इट विल बी नॉट अफेक्ट टू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। थर्ड चीज इज इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया शेप और साइज। शेप और साइज कैसा भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, अनइवन भी हो सकता है, सिमेट्रिकल भी हो सकता है, एसिमेट्रिकल भी हो सकता है। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता है बेटा। ठीक है ना, उसके बाद में यदि बात करें अपन दूसरे पॉइंट्स की, वो ये है मेरे बच्चों कि द चार्ज सैचुरेटेड आउटसाइड द क्लोज सरफेस मेक नो कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलना ये चाह रहा हूं मेरे बच्चों कि यहां पे यदि कोई चार्ज है जो कि Q है, यहां पे कोई चार्ज है जो कि Q2 है, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे अपन ने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, व्हेनेवर यू सी दिस चार्ज Q4 एंड Q6 माइनस Q6, दे आर आउटसाइड द सरफेस। इफ दे आर आउटसाइड द सरफेस दैट मींस देयर इज नो इफेक्ट ऑन द गाउस लॉ। ठीक है ना, मतलब गाउस लॉ पे इनका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा, अब रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम के कारण थोड़ा सा इंपैक्टिव हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने पास एप्सिलॉन नॉट जो है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है वैक्यूम और एयर के लिए। इफ यू विल चेंज द मीडियम डेफिनेटली द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी चेंज। वैसे मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ लाइंस पे ही, इलेक्ट्रिक फील्ड पे जितनी इंटेंसिटी होती है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उतना ही कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया होगा आज आपको, है ना, मैंने सारे डिस्कस कर चुका हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना, मस्ट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन योर माइंड मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया, उठा लेते हैं हल्का सा। क्वेश्चन क्या है, तो कंसेप्ट है, तो गाउस लॉ क्या बोलता है, आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। द टर्म Q enclosed on the right side of the Gauss law equation they include the sum of the all charges, जैसे बताया मैंने आपको जितना होगा, और the charges may be located anywhere inside the, अब भी बताया मैंने बात आपको, है ना, चार्ज जो होते हैं वो कहीं भी लोकेट हो सकते हैं, उससे सरफेस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है ना। यहाँ पे अपने पास में Q1 है, यहाँ पे कितना बेटा Q2 है, और ये वाला Q3। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, छपा हुआ नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। ठीक है ना, तो इनक्लोज की बात करूंगा तो Q1 प्लस Q2 आने वाला है, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक सम। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो E होगा वो क्या होगा, ड्यू टू ऑल चार्जेस क्या होगा, Q1 एंड माइनस Q2 एंड Q3। अब Q3 तो क्या कंसीडर हुआ, अभी बताया था मैंने आपको कि यदि आउटसाइड द क्लोज सरफेस यदि अपन कंसीडर कर रहे हैं तो अपन Q4 को लेंगे ही नहीं, Q3 को नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है बेटा, अपने पास में अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या वी कैन से इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज कॉल्ड द प्रूफ ऑफ गाउस लॉ। तो यहाँ पे कुछ सरफेसेस दिए हुए, एक दिया हुआ सिलेंडर, एक अनइवन शेप दिया हुआ है, हियर वी हैव द सर्कल। तो उसमें बोला है कि चूज एनी गाउसियन सरफेस एंड अप्लाई द गाउस लॉ। अपन ये उठा लेते हैं, उसको निपटा देते हैं। ठीक है, सर्कल के लिए कर लेते हैं, ठीक है, आए उठाते हैं, है ना। सिलेंडर के लिए भी कर सकते हैं, वो भी क्लोज सरफेस है। सर हम क्यूब के लिए कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, क्लोज सरफेस है। ठीक है ना, हम सिलेंडर के लिए कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम क्यूबॉइड के लिए कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम कोन के लिए कर सकते हैं। अबे सरफेस एरिया और वॉल्यूम जितना भी है भाई सबके लिए कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। सर्कल के लिए आप करा रहे हैं सर, हाँ करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट यदि हो तो वो है ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ता है, ये हो जाएगा अपने पास में ओ क्या है सर, अबे सेंटर ऑफ द सर्कल। चलो आगे बढ़े, तो यहाँ पे एक काम करो मेरे बच्चों, यहाँ पे ले लो ds। अबे लेना तो पड़ेगा ना, उसी से तो क्या निकलेंगे, फ्लक्स का जाएंगे आउटर बॉडी पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। झल्ली से एरो बना लो, कहां गया एरो, ये बन गया मेरा बेटा ऑन एरो। ठीक है ना, इस सरफेस क्या बोलेंगे मेरा बेटा,
डीएस बोलने वाले हैं। ये अपने पास में हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, यहाँ पे रख लो प्लस क्यू चार्ज, कोई तकलीफ नहीं। डिस्टेंस ले लो बेटा मेरा वेक्टर आर, कोई तकलीफ नहीं। तो ये क्या जा रही, ये क्या कहलाएगा सर? अबे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा ना भैया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जाएगा परपेंडिकुलर टू आउटसाइड जाएगा, ठीक है ना। अब मेरा बेटा उन बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा कोई डिफिकल्ट तो है नहीं। अब गाउस लॉ का कंसेप्ट क्या बोलता है मेरा बेटा, जल्दी बताओ कि फाई किसके इक्वल होगा, मतलब फाई ई किसके इक्वल होगा मेरा बेटा, जल्दी बता दो। फाई ई, कलर चेंज करूंगा, हल्का सा डार्क हो रहा है क्या, येलो ले लेते हैं। तो फाई कितना हो जाएगा बेटा, ई डॉट डीएस हो जाता है क्या? ये अभी पढ़ाया तुमको मैंने लेटेस्ट में, पीछे पढ़ाया था पिच्छू, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टूड। वापस आ गए, ठीक है। ई डॉट डीएस हो गया, कोई तकलीफ नहीं। अब बेटा मेरे को बताओ क्लास 11th में डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है बेटा? ए बी कॉस थीटा होता है क्या? अरे होता है क्या? तो हाँ बोलो ना, हाँ सर होता है। सो गए क्या पढ़ते पढ़ते? देखना भैया, सो मत जाना यार, 7 मिनट का ही वीडियो हुआ अभी तो, है ना। नहीं सर ज्यादा का हो गया, हाँ ज्यादा का हो गया बस। चलो अब एक बात बताओ मेरा बेटा कि डीएस और ई का जो एंगल है वो कितना है? अरे पैरेलल है ना, तो पैरेलल में एंगल कितना होता है सर? 90। भूल जाओ, कर दो वीडियो बंद और सो जाओ तुम तो। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 0 डिग्री। पैरेलल में होगा 0, परपेंडिकुलर में होगा 90। मेरा राजा बेटा उठा के यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, फाई ई, फाई को ऐसा लिख दिया मैंने, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पे डी फाई आएगा पर ठीक है कोई बात नहीं। तो फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ डी फाई कर दो, एक काम करो इंटीग्रेशन करके फाई ई कर देना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, अपने पास हो जाएगा सरफेस, यहाँ पे एस लगा लो, कोई दिक्कत तो नहीं। ई डॉट डी एस आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब पहले लिखना है ई डी एस कॉस थीटा, लिख दूंगा, स्टेप लगा दूंगा, एक आध स्टेप लिख दूंगा। बाद में बोलोगे सर आपने लिखी नहीं, लिख देता हूं मैं। ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 0, और कॉस 0 कितना होता है? 0, अतः 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू कितना हो गया, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस हो गया। अरे हो गया क्या मेरे बच्चों? हाउ सर हो गया, तो आप क्या डांस करें? डांस वांस मत करो, न्यूमेरिकल करो, डेरिवेशन करो, भले दिन होंगे भैया। आगे देखो, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो जरा, ई तो बाहर निकल जाएगा। अभी तो बताया था कि ई सब जगह ई 1 रहता है, नो चेंजेस। इंटीग्रेशन कितना होगा जल्दी बोलो, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डीएस। अब ये डीएस को क्या करूं सर मैं? अरे मेरे बेटा डीएस क्या है, पढ़ा कि पढ़ा? सीएस और टीएस है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़ा है क्लास 10th में। तो पुट करो ना, सर्कल का क्या होने वाला है? सर सर्कल का आपको नहीं मालूम क्या? अरे मेरे को तो मालूम है, तुमसे पूछ रहा हूं भैया। कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, डीएस का। डीएस मतलब क्या, यहाँ पे सर्कल का कितना होने वाला है, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्या? अरे हाँ कि ना, हाँ सर हो गया। तो आप क्या करें? अरे शांति रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो रखो, कितना होता है पॉइंट चार्ज के कारण, इसके कारण कितना होगा जल्दी बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही था क्या? अरे यही था क्या मेरा बेटा, जल्दी बोलो, यही था ना। ई का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो था बेटा। इनटू कितना हो जाएगा जल्दी बोलिए, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल। जरा देखना फाई ई इक्वल टू कुछ आ गया है क्या? अरे आ गया क्या? आ तो गया। कितना आ गया, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और किसके इक्वल आ गया ये, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस के आ गया। इसको क्या बोलेंगे अपन? इसी को बोलेंगे मेरा बट्टाउन गाउस लॉ, ठीक है। नहीं आया समझ में, गाउस थ्योरम प्रूफ हो गया। डांस कर लो, डांस कर लो, 5 नंबर में आ जाएगा ये, ठीक है बेटा। 4 से 5 नंबर में आ जाएगा, न्यूमेरिकल साथ में चिपका हुआ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और इसी को बोला जाता है गाउस थ्योरम, कि किसी भी सरफेस से गुजरने वाला, ठीक है ना, ट्रांसफर होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें अवेलेबल प्रेजेंट टोटल इनक्लोज्ड चार्ज क्यू का क्या होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। और जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है, किसकी, वैक्यूम और एयर की। तो दिस इज द फार्मूला, दिस इज द थ्योरम यू हैव
to learn in any how condition, because this is actually very important question बेटा. I am serious. ठीक है. नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा अपन न्यूमेरिकल कम कंसेप्चुअल क्वेश्चन की. आइए स्टार्ट करते हैं. अ पॉइंट चार्ज Q is placed at the center of the half sphere. Find out the electric flux passing through the surface. ठीक है. हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू फाइंड करना. और कहां पे रखा हुआ है ये? हाफ स्फीयर पे रखा हुआ है. वीडियो को पॉज करो, कल के बताओ. क्वेश्चन 1 मिनट का है, 30 सेकंड का है. क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ करके बता. किसका वेट कर रही है? मेरा करने का. मैं तो करूंगा ही. आ जाओ कर देता हूँ. मेरे को क्या दिक्कत है? अबे तुमको बनना चाहिए. एग्जाम तुम्हारी, मेरी थोड़ी ना भाई. ठीक है नहीं. चलो बिना टाइम वेस्ट करे आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. यहाँ पे लिखा हुआ भैया, यहाँ पे हाफ स्फीयर. ठीक है ना. फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस. तो निकाल के भेला कर देते हैं क्वेश्चन अपन. ध्यान से देखो. सबसे पहले ले लो एक बॉडी. ये लो भैया, ये बन गया स्फीयर. सर सर्कल है. अबे ऐसा मत करो यार. यार एनो सर्कल 3D डायग्राम कहां से लाऊं कि है इसमें? अरे मिल गया 3D डायग्राम मिल गया. अब मत बोलना कि सर ढंटा ढंटा ढन. चलो आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे क्या रहेगा? फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. चार्ज रखते हैं पॉइंट चार्ज Q. पॉजिटिव ले लो यार, तो वो क्या फ्लो लाइंस बाहर की तरफ बन जाएगी ना. ले लो पॉजिटिव ले लो. सर ये क्या बना रहा है? सूरज चंद्रमा? अबे नहीं बे भाई, है कि नहीं. फ्लो लाइंस है ना, बाहर की तरफ निकल रही ना बेटा. चलो अब फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग. अरे बात बताओ मेरे बेटा, ये सिमेट्रिकल इक्वल है कि नहीं? अरे है कि नहीं बोलो. अरे मेरा बेटा वो नहीं, ये सिमेट्रिकल इक्वल है कि नहीं? अरे कैसे है इक्वल है सर? अरे मेरा बेटा, अरे कहां गया रे भाई? हाँ ये तो ये देखो ना बेटा. इसका मतलब ये हुआ कि टोटल इनक्लोज्ड बाय द स्फेरिकल बॉडी. तो मैं अब भी पढ़ा के आ रहा हूं तुम्हारे को. अब भी तो पढ़ाया था. ये क्या पढ़ाया था? यही तो पढ़ाया था. कितना आया था? Q अपॉन एप्सिलॉन. इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो हाफ पार्ट आने वाला है किसका? हेमिस्फीयर का. ठीक है ना. वो किसके इक्वल होगा भाई? वो इक्वल किसके होगा? नेक्स्ट हाफ पार्ट के. तो बेटा मेरे इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं. यदि ये दोनों आपस में टोटल होता कितना है? टोटल होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सर स्मॉल क्यू लिखो. हाँ भैया स्मॉल क्यू. शांति रख ला. लिख रहा है यार, ऐसा क्या कर रहा है यार तुम? तो मेरा बेटा यदि टोटल के कारण Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जो अपन लेटेस्ट में प्रूफ करके आ रहे थे, तो उसने पूछा है किसके कारण? आधे भाग के कारण कितना होगा. तो क्या करना है? 2 लगा दो, खत्म. आंसर आ गया. अरे हाफ लगा दो. आ गया समझ में? अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे. इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल वॉल्यूम. The flux of the electric field through the spherical surface of radius 10 centimeter surrounding the total charge is 25 Vm voltmeter. What will be the flux over the concentric sphere of radius 20 centimeter? ठीक है ना. चार्ज दिया 25. हमको बताना है कि भैया दो कोसेंट्रिक सर्फेस में यदि और बड़ा भी है. ठीक है ना. एक का कितना दिया आपने? स्मॉल वॉल्यूम दिया हुआ है. द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल स्फेरिकल सरफेस रेडियस कितनी? 10 सेंटीमीटर. ओके ठीक है. अब बेटा देखो, इस क्वेश्चन को आप करिए 10 सेकंड में. टाइम स्टार्ट्स नाउ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नहीं बना? हट. बन गया? थम्स अप, थम्स डाउन. नहीं बना तो आओ कराते हैं. ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में. देखो बेटा, अभी बताया था मैंने, अभी बताया था कि इनक्लोज्ड सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कोसेंट्रिक सर्कल हो, छोटू हो या बड़ा हो, सब जगह कैसा होता है? एक जैसा होता है. अरे चार्जेस कहीं भी रख दो भैया, फर्क पड़ रहा था क्या? अरे फर्क पड़ रहा था क्या? अजम्पशंस पढ़ाए थे क्या? मैंने बोला था ना कंसेप्ट्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान सुन लो. अजम्पशन उस टाइम पढ़ाते पढ़ाते बोला था. नहीं सुना हो तो जाके वीडियो को पीछे बैक करो, रिवर्स करो, सुन के आओ, तब जाके समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पट से शॉर्ट. यदि इनक्लोज के लिए एक सर्कल के लिए वैल्यू इतना है तो सर्कल कितने ही कर दो, कोसेंट्रिक बनाते चले जाओ. इलेक्ट्रिक फील्ड इनक्लोज सरफेस के लिए होने वाला सेम ही है. चार्ज को कहीं भी रख दो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं.
ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इनक्लोज के लिए 20 सेंटीमीटर के लिए भी वैल्यू कितना होने वाला है, 25 ही होने वाला है। क्या बात कर रहे हैं सर, हाउ हाउ भैया हाउ, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा पूरे इसके लिए, कैसा होगा, सेम होगा। तो फ्लक्स का वैल्यू भी कैसा होगा, सेम होगा। तो 20 कर दो या 50 कर दो, यदि वो कोसेंट्रिक है तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो वैल्यू है वो कैसा होने वाला है, सबके लिए सेम होने वाला है। तो आंसर कितना आएगा, 25 Vm। मजा आया, अरे मजा आया कि नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या, गाउस लॉ। नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, क्योंकि हियर वी विल स्टडी अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। और भाई मैं तुमको लिख के देता हूं कि एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ के क्वेश्चन एग्जाम में 99% आते हैं, ठीक है ना। और गाउस लॉ कंसेप्ट समझ में आया हो और लगा हो कि सर ने एफर्ट डाला है, तो यार प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस। जैसा मैं आपसे हमेशा बोलता हूं, आपके एग्जिस्टेंस से सुमित सर एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सुमित सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सुमित कुमार नामदेव साइनिंग आउट। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विथ गाउस एप्लीकेशन विथ मोस्ट अमेजिंग concepts.